हर आदमी कोई न कोई परेशानी में है, दुख में है, और हर आदमी को जैसे कि सुख चाहे, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्मानित जीवन वो कैसे मिले, इस टॉपिक पर को बात रख रही है। जिससे कितना समय है? 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना आप ले सकें। सृष्टि के सारे दुख 10 मिनट में मिटा देना। फिर भी जो कोई अपने से विचार रख सके, अभी सबको डॉक्टर कहा जाता है सुबह से लाइन में ओपीडी में खड़े रहते हैं, यहाँ पर जरा फुंसी हुई रहती है, लेकिन हम दुख की निवृत्ति सदा सदा के लिए करने वाली विद्या जो वेदांत है, तो उसके लिए 10 मिनट समय है? समय निश्चित करो नहीं, मैं अपनी अवस्था में जाता हूँ तब। ये बताओ कितना समय रखे मेरे को। आप मेरे दुख की निवृत्ति पर ही बात करूंगा, बिल्कुल दूसरे के दुख की निवृत्ति नहीं है। 20 मिनट कोई दिक्कत तो नहीं है, महाराज 20 मिनट तो चलो, ये कभी कार्यक्रम को पूरा रखेंगे, शुरू से लगेगा। ठीक है, आप जो है इशारा मेरे को कर देना जो होना, फिर मैं ब्रह्म के अंदर समय नहीं है, उसमें कल्पित है, इसलिए मैं सब कोई जाऊंगा। सब लोगों को कहूँगा सत्संग में ही आ जाए, वहाँ भी बुलाएंगे, रखेंगे वहाँ। इसमें से ये जो आप अगर जो इनका प्रश्न है, ये शाश्वत प्रश्न है, सृष्टि के प्रत्येक जीव का प्रश्न है, चिट्ठी से लेकर ब्रह्मा तक। तो वास्तव में अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने अंदर झांके, इसी प्रश्न का तो उत्तर करने के लिए हम सन्यासी बने हैं, कोई डकैत बना है, चोर बना है, लेकिन इसी प्रश्न का उत्तर सभी खोज रहे हैं। तो यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है 7 दिन के लिए, तो जिनको विशेष रूप से अभिरुचि हो, लगता है कि जानना चाहिए वो जो औषधि है, भौरों की जो औषधि है, और सदा सदा के लिए दुखों की निवृत्ति हो जाए, तो आप अभी तो 4 दिन बचा है ना, आज से लेकर 4 दिन आइए। बिल्कुल दूसरे के दुख की निवृत्ति का नाम नहीं है आत्मज्ञान, अपने लिए है। तो आधा तो काम आपने कर दिया है। आप लोगों को इतना तो पता है कि सृष्टि का कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, आस्तिक हो या नास्तिक, सबके सब दुख की निवृत्ति चाहते हैं और उसी के लिए कर्म कर रहे हैं, और सब सुख चाहते हैं, और इसी की आत्यंतिक प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई अन्य काल में, अन्य देश में, अन्य लोग की बात नहीं है। जो आप चाहते हैं, सृष्टि का निकृष्ट से निकृष्ट और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जीव खोज रहा है, उसी की परम पूर्णाहुति, परम प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। इसे वैदिक सनातन धर्म में परम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ शब्द का भी त्रासदी है, 99% हिंदू अर्थ नहीं जानते। अर्थ मीन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ क्यों कहा जाता है? जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात, वेद बोल रहा है, जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहता, जिसे जान लेने के पश्चात जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, वह वस्तु है, वह पदार्थ है। अभी गाड़ी में आ रहे थे तो फोन आया, ये बोल रहे थे विनोद में कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है कि देख सको, परमात्मा ही एकमात्र वस्तु है, वो सद वस्तु है और बिल्कुल दिखता है और सदा दिखता है, और वही आनंद स्वरूप है। पहली बात अब ये जाने, आपके प्रश्न का उत्तर, परमात्मा आपकी बाहर की सत्ता अगर कल्पित कर ली है आपने, इसलिए उद्देश्य से और काल से हमसे दूर हो गया है। समस्त वैदिक वाङ्मय का निष्कर्ष है जो सदा आनंद स्वरूप ही है। आज पहला ही श्लोक प्रारंभ होगा सामने, जो कि जिस आनंद की, प्रेम की खोज कर रहे हो, वो तेरा स्वभाव है, स्वधर्म है, लेकिन अपने स्वभाव स्वधर्म से वंचित होकर के, भूल करके दूसरे में सुख खोज रहा है, दूसरे में तुम ऐश्वर्य खोज रहे हो। तुम अपने आप को जान लो, जो परमात्मा नित्य मुक्त है, नित्य आनंद स्वरूप है, आनंद का, प्रेम का अनंत महासागर है, तो तुम्हारा अपना आत्यंतिक अंतरतम स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, जो ज्ञान दिया आत्मा का, इस शरीर जो मरण धर्मा शरीर है, शरीर हम सबके अंदर, वह जो तत्व है वह नित्य मुक्त है। किससे मुक्त है? सभी दुखों से मुक्त है और नित्य तृप्त है। दो ही चीज खोज रहे हैं। अनादिकाल से, चिट्टी से लेके ब्रह्मा पर्यंत, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, नास्तिक भी हो, वास्तव में खोज यही रहा है, मुझे कभी भी दुख न हो, कभी भी दुख न हो और सुख सदा बना रहे।
इसी की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं, इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं, इसे ही निर्वाण कहते हैं, इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसे ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति कहते हैं, अन्य अन्य शब्द हैं। तो हम कैसे जाने? 15 मिनट में आपको उस केंद्र पर ले जाने का प्रयास करता हूं। आप सब योग के साधक हैं, तो मैं एक श्लोक लेने जा रहा हूं योग वासिष्ठ का। महाभारत के बाद दूसरा सनातन धर्म का जो ग्रंथ है, जो सबसे बड़ा है, महाभारत में 1 लाख श्लोक है और योग वासिष्ठ में 32,000 श्लोक है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको ईश्वरावस्था में 16 वर्ष की अवस्था में वो जो ज्ञान दिया गया, जो योग जिसके लिए आप आए हैं, वहां पर तो जो योग हो रहा होगा पातंजल योग की विधि से अष्टांग योग, लेकिन योग की जो अत्यंतिक परिणति है वो सर्वत्र वही है, वेदांत में भी मिलेगा, योग में भी। तो एक श्लोक ले रहा हूं जिससे आपको अपने अंदर ही, जहां दुख है ही नहीं और सुख ही सुख है, वहां पर ले चल सके। तो कहते हैं राम को महर्षि वशिष्ठ, मनोदृश्यम इदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरम् मनसो उन्मनी भावात् द्वैतं नैवोपलभ्यते। तात्विक अर्थ में ये जो इसका जो अर्थ बताऊंगा, उसके पहले बता दूं कि जो समस्त पातंजल योग का, अष्टांग योग का जो मूल सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, वह भी यही कह रहा है। परम अवस्था क्या है? चित्त की वृत्तियां जहां निरुद्ध हो जाती हैं तो जो बच जाता है वो परम अवस्था। और क्या बचता है? परम शुद्ध चैतन्य अद्वितीय तत्व बचता है, वहां पर दो बचता नहीं है। अब उस श्लोक में क्या कह रहे हैं राम को? हे राम, हे राघव, ये अज्ञान की अवस्था में पंचेंद्रियों के पंच विषयों रूपी प्रपंच जो दिख रहा है, ये हमारी माया, माया ही अज्ञान है, माया ही मन है। अब वहां पर पतंजलि जो कह रहे हैं, योग चित्त वृत्ति, चित्त माइंड, मेंटल मॉडिफिकेशन, उनकी निवृत्ति करो। निवृत्ति करोगे, वहां पर आनंद का अनंत महासागर पड़ा हुआ है, समाधि में जाते हैं। यहां पर योग वशिष्ठ बिल्कुल यही कह रहे हैं। क्या? अगर द्वैत है तो दुख भी होगा, सुख होगा। तो परम पूर्णाहुति तुम्हारे कामनाओं की अद्वैत में ही होती है। और अब उसी अद्वैत पर जहां पतंजलि ले जा रहे हैं, तो योग वशिष्ठ के द्वारा कह रहे हैं। अभी इस एक श्लोक को समझो। ये समस्त द्वैत जगत जो तुम्हें दिख रहा है, आपने सुना होगा प्रवचन में कि मायामय है। माया है कहाँ? माया दिखाओ ना। ब्रह्म भी नग्न है, माया भी नग्न है। इसलिए बता रहा हूं, अभी यही आपके मन के सिवाय कोई माया नहीं है, मन के सिवाय कोई बंधन नहीं है, मन के सिवाय किसी ने दुख आपके जीवन में कभी भी पैदा किया नहीं है। निष्पत्ति क्या निकली? औषधि कहां से? मन का विलय करो। इसलिए पूरा एक अध्याय योग वासिष्ठ में है, मनोनाश या मनोलय करते हैं, हाउ टू डिजर्व द माइंड एंड मेंटल। अब क्या है वहां पर? पतंजलि क्या कहते हैं? सिसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन इज अल्टीमेट योगा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। यहां पर भी यही कह रहे हैं। चित्त की वृत्तियां जब स्पंदित हो जाती है तो सृष्टि जगत, तुमने ये जो बैठा है श्रोता, ये शिव है, साक्षात वक्ता शिव है, लेकिन अज्ञान की अवस्था में जीव भाव में आ गया है। कैसे? जब मन अर्थात माया, जो शिव मन से आवृत हो गया, माया से आवृत हो गया, इसे बोलते हैं वेदांत की भाषा में माया उपहित चैतन्य, जिसे ईश्वर कहते हैं। और शब्द बदल दिया तो अज्ञान उपहित चैतन्य को जीव कहा जाता है। अज्ञान किसने, किसका पर्दा? मन का। वही मन जब शमित हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो जो बचता है वह परब्रह्म परमात्मा ही बचता है। पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति, योग क्या है? अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की अवस्था क्या है? चित्त वृत्ति निरुद्ध हुई तो जो बचता है वो परब्रह्म परमात्मा है। तो कहते हैं कि ये दृश्यमान जो जगत तुम्हारे सुख दुख का जो कारण बन रहा है, जन्म मृत्यु का कारण बन रहा है, बंधन इसी में है। ये जड़ है, जड़ स्वरूप ये पंचेंद्रियों का जो पंच विषय स्वरूप जो प्रपंच है, ये तो अमंगलकारी है। मुंडक उपनिषद का उद्घोष, सारे वेदांत का उद्घोष, इसी दृश्यमान जगत है, आपके सुख दुख का कारण है। तो सुख, आत्यंतिक सुख मोक्ष कहाँ मिलेगा प्रभु? कैसे मिलेगा? तुम्हें वह आनंद, वह
प्रेम का अक्षय भंडार नित्य मिला हुआ है। तुम्हारे घर में अनंत खजाना तुम्हारे बाप पुरखे गाड़ करके चले गए थे, लेकिन पता नहीं चल पाया। कोई जानने वाला कहीं दूरस्थ विदेश गया था, आया बोला अरे तुम लोग भिखारी का जीवन जी रहे हो, ऐसे भीख मांग के खाने का ठिकाना नहीं। अरे क्या करें, कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो छोड़ के नहीं गए पिताजी। अरे मूर्खो, तुम्हें बताया नहीं गया, तुम्हें लिख के नहीं गया, तुम्हारे घर के अंदर अनंत खजाना पड़ा हुआ है। क्या करके उसने बता दिया। खुदा तो देखा तो अनंत अकूत खजाना, सबसे बड़ा शेर था। ये समस्त योग और आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य यही है, जो यहीं पर जो सर्वस्व है, सर्वदा है, अक्षय भंडार है प्रेम का। और प्रेम शब्द का रहे तो ये दिव्य प्रेम, अरे प्रेम जो सांसारिक प्रेम भी है और दिव्य प्रेम भी है। वास्तव में प्रेम है, तुम्हारी खोज तो प्यास तो उसी की है जो प्रेम अक्षय हो, अक्षय हो। शादी भी की अक्षय प्रेम के लिए ही, लेकिन चूंकि क्षय होने वाला ये इंद्रिय भोग है, प्रेम है, तो वो शाश्वत हो नहीं सकता है। तो वह बताओ महासागर, वह स्रोत बताओ, वह साधन बताओ जहां पर अक्षय भंडार है प्रेम का, जहां पर आनंद का अखंड भंडार है। वह है तुम्हारा अपना स्वरूप, अर्थात तुम्हारी आत्मा। तो आत्मा है कहां प्रभु? आत्मा को दिखाओ। आत्मा अभी भी सब कुछ कर रही है। आत्मा की उपस्थिति में ही ये वक्ता बोल रहा है, और आत्मा की उपस्थिति में ही, उसके अधिष्ठान में ही वहां पर श्रोता कान के उपकरण और मन बुद्धि के उपकरण से इसके अर्थ निकालने के जो प्रयास वहां बुद्धि कर रही है, वहां पर वो चेतन आत्मा अभी भी उपस्थित है। तो प्रभु ऐसे कैसे बात बनेगी? जब हमें कैसे दिखेगा? अभी दिख रहा है, देखो उल्टा करना है। जो अभी जो गतिविधि चल रही है, और ये मैंने इस पर चिंतन किया थोड़ा आने के पहले, मैं ऐसे नहीं कहीं कुछ बोलता हूं कि पतंजलि योग में और यहां पर भी, इसमें जहां पर साम्यता है उस बात को बोलो। तो वहां पर पतंजलि इस विधि से जहां पर ले जा रहे हैं, ले जाते हैं, वो भी वहीं पर केंद्र पर ले जाते हैं। जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गई तो जो बच गया उसको ईश्वर प्राणिधान वो कहते हैं। लेकिन वहां तक संपन्न हो जाता है तो अद्वैत वेदांत के आचार्य वहां से कहते हैं कि लेकिन उपमोक्ष का साधन इसलिए नहीं बन पाता है कि जब तक महावाक्यों के माध्यम से जीवात्मा के परमात्मा से एकत्व की सिद्धि और किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु से नहीं होती है, तो जान नहीं पाता है कि जो मैं जीव स्वरूप था, तो मैं ही शिव स्वरूप था। तो शिव को दिखाओ, यहां पर शिव को दिखाओ मुझे, परमात्मा को दिखाओ मुझे। अभी दिखा रहा हूं आपको। और परमात्मा जो आपकी आत्मा के अंदर, वैदिक सनातन संस्कृति का एक भी ग्रंथ नहीं, एक भी मत नहीं, एक भी संप्रदाय नहीं जो परमात्मा के परम स्वरूप को अपने हृदयाकाश से बाहर दिखाने की कोई बात करता है। लेकिन हमारा पतन इतना हो गया है, ढूंढ रहे, इधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे। सभी पंथ मत द्वैत, अद्वैत हो, द्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, सबके सब उस इष्ट देव को पूजा भी करते हैं, द्वैता भाव में अर्चन भी करते हैं। सारे ग्रंथों में वो इष्ट तुम्हारे अंदर, कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण तुम्हारे हृदय में। 25वें श्लोक में कृष्ण भगवत गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तुम्हारे वहां पर निर्गुण निराकार पर सभी जीवों की आत्मा के रूप में उपलब्ध है। सारे शास्त्र बोल रहे हैं, राम बोले अध्यात्म, राम सच्चिदानंद दिनेशा। सभी जीवों के हृदय में जो बैठा सच्चिदानंद स्वरूप वही सूर्य है। तो जाने कैसे प्रभु? जरा दिग्दर्शन तो कराओ। अरे मूर्ख, तुम्हें तो प्रतिपल दिख रहा है, लेकिन उल्टी दिशा में जो देख रहे हो बदलो। जो पतंजलि उलट रहे हैं आपको, अष्टांग योग के माध्यम से क्या करते हैं? बाह्य वृत्तियां हैं तुम्हारी, जो उनको अंतर्वृत्ति में लाओ। अंतिम परिणति यही करनी है। बाहर जो देख रहे हो वो अंदर करो, और अंदर में देखो क्या है। अंदर में सालों साल लोग देखते हैं, हमें लाल पीला दिख रहा है, सांप काट रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वहां पर लगता है कुछ नहीं, जो दिख रहा है वहां पर जो तत्व है, जो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य तत्व है, वही आपका आत्यंतिक स्वरूप है। उसी के लिए कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, महावाक्य जो वैदिक संस्कृति का है, वो प्रज्ञान तत्व ही परब्रह्म परमात्मा है। दिखेगा कैसे? दिख रहा है प्रतिपल। कैसे दिख रहा? ये दिखाता हूं 5 मिनट में आपको। और अभी अगर बात समझ में आई, आगे कुछ भी नहीं है। ये दिख रहा है आपको,
इसमें से कोई है कहे कि मुझे नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको। दृश्य है ना ये, इतना तो समझते हैं हिंदी भी। जब कोई वस्तु देख रहे हैं तो उसमें एक देखने वाला होगा और दृश्यमान वस्तु होगी, और दोनों के बीच घटना वो दर्शन कहा जाएगा। ठीक है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये समझ में आ रही है बात। अभी घटना भूल जाओ, वेद पुराण सब भूल जाओ, यहां घटना इतना तो केजी नर्सरी की पढ़ाई की है ना आपने। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ये तो पढ़ा है ना। इसी वक्त परमात्मा यहीं पर उपलब्ध है और नित्य उपलब्ध है प्रत्येक क्रिया में। कैसे? हम खोज रहे परमात्मा। अच्छा, हनुमान जी अवतरित होंगे गदा लिए हुए, भगवान कृष्ण दिखाई पड़ेंगे बांसुरी बजाते हुए, नृत्य करते हुए, उसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन उसकी बड़ी सीमित। जो केजी नर्सरी पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, क्योंकि पेडागोगी के लिए जरूरी है, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। इसलिए प्रारंभ में आध्यात्मिक यात्रा के लिए आवश्यक है कि बांसुरी बजी अभी, लेकिन अनादिकाल से अनंत काल तक तुम जीवन भर यही करते रह जाते हो, खोज रहे हो बांसुरी बजैया को, गाय चरैया को, और भगवान राम का दर्शन करना। बीच में सीता जी होनी चाहिए, पीछे में लक्ष्मण होने चाहिए। फंस गए तुम हजारों वर्षों से। राम खुद कह रहे हैं, कृष्ण स्वतः कह रहे हैं कि मैं वहां पर, इस क्रिया में कहां पर है राम, कहां कृष्ण है, कहां शिव है? दृष्टा, दृक् ब्रह्म दृश्य। अब संपूर्ण वेद बोल रहा हूं, उसका निष्कर्ष, महान सूत्र। दृक् ब्रह्म, ये दृश्य के रूप में देखते रहिए यहां पर जो घटना घट रही है। दृक् ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। वेदांत का निर्णय अर्थात समस्त वेद का निर्णय, सुप्रीम कंक्लूजन ऑफ द एंटायर वैदिक लिटरेचर क्या है? जो देखने वाला है वो ब्रह्म है, और जो दिखने वाला है वो माया है। उसी की छाया को माया कहते हैं, उसी का प्रतिबिंब है। ये वीडियो बना रहे हैं, अगर अपने तरफ यहां पर मैं करूं तो उसमें मेरा प्रतिबिंब दिखेगा, मेरे जैसा बिल्कुल लगेगा, लेकिन मैं बिंब हूं और वो प्रतिबिंब है। तो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिसे शिव या भगवान परमेश्वर जितने नाम दे दें, समस्त वैदिक मांगमय के आधार पर कर रहा हूं। घंटों तो मैं पुराणों से भी कोट कर सकता हूं, उपनिषदों को, सबको, लेकिन समय। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, मुक्ति, मोक्ष, सब कुछ इस एक में। यही अंतिम पूर्णाहुति है, यही मोक्ष है, अभी यही घट सकता है। हम देख रहे हैं दृश्य को, देखना प्रारंभ कर दो, काम कुछ मत रोको। किसान हो किसानी करो, प्रोफेसर हो वक्तव्य दो, एडमिनिस्ट्रेटर हो वो करो, लेकिन अपने गहरे अर्थों में प्रत्येक क्रिया, और वो तुम्हारा सत्य है कि वहां पर जो देखने जानने वाली सत्ता है वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वह परब्रह्म परमात्मा है, मूल रूप से वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। दैट इज द ट्रांसेंडेंटल सुप्रीम ट्रूथ, एंड दैट अलोन अपीयर्स एज द सगुण साकार ब्रह्म भी वही बनता है। जो निर्गुण निराकार मेरे अंदर जो चैतन्य सत्ता है वो अनंत ब्रह्मांड के रूप में वही सगुण साकार। ये उपनिषदों का सार, ये नारायण है, सगुण साकार स्वरूप है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, ये जो कुछ भी दिख रहा है, सब ब्रह्म की ही छाया, सब ब्रह्म की ही माया, सब ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। सब ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्म, आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं ब्रह्मैव सर्वना। अब बोले कि परमात्मा का दर्शन कैसे हो? परमात्मा क्यों? आनंद स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, जहां दुख की कोई संभावना नहीं। तो कहां देखूं, कहां पाऊं? ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तीति श्रुतिर्जगौ। सब नाम में, सब रूप में, सब कर्म में परमात्मा अधिष्ठान के रूप में नित्य उपलब्ध है। नित्य दर्शन करो, तुम मुक्त ही हो। तुम जो हो नहीं मान लिया है, तुम चेतन हो, तुमने जड़ मान लिया है, तुम शरीरी हो, तुमने शरीर मान लिया है, तुम देही हो, देह मान लिया है, तुम नित्य दृष्टा हो, लेकिन अपने को दृश्य बना लिया है। देह मानते ही दृश्य हो जाते हो, और चेतन मानते ही तुम दृष्टा हो जाते हो। जीव तत्काल शिव हो जाता है। बस इतनी सरल, संपूर्ण उपनिषद पढ़ोगे, युगों युगों में पढ़ोगे, संपूर्ण वेद केवल पढ़ोगे ही नहीं, साधना करोगे युगों की। जो निर्मल मन होगा तब तो परमात्मा का जो दर्शन करेगा वो तो बताएगा। नाटक करेगा, दुकानदारी करेगा, वो अलग बात है, उससे कुछ बात बनेगी नहीं। लेकिन ये संपूर्ण युगों युगों से जो परम ज्ञान है, किसकी?
भव औषधि, जहां लेश मात्र भी दुख का बचे नहीं, कोई भय नहीं बचे। अब औषधि दुख बोलते हैं तो बड़ा नैरो से मत समझो, कोई यहां अभाव नहीं, यहां कोई कामना नहीं, क्योंकि नित्य तृप्त हूं, सारे आनंद मेरे, सारा ऐश्वर्य मेरा, सारा वैभव मेरा, सारा प्रेम मेरा। मेरे अतिरिक्त ब्रह्मांड में प्रेम की कोई कणिका नहीं है, मुझसे इतर आनंद की कोई एक क्षणिका नहीं है। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में, प्रकाशक के रूप में। और चिट्ठी के अंदर से वह ब्रह्म ही देख रहा है, जान रहा है। जब चीनी की यहां पर गिरा दो, थोड़ी देर में चिट्ठी आ जाती है। उस क्रिया में ब्रह्म नग्न उपलब्ध है। वहां पर जो घ्राण शक्ति उसकी है, घ्राण शक्ति से चिट्ठी चीनी में आ जाती है। तो घ्राण शक्ति हुई तो पंचेंद्रियों का पंच, उस घ्राण शक्ति से जो बोध कराए वो ब्रह्म है वहां पर। इसीलिए सनातन धर्म में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, सब में जड़ में चेतन में। ये जड़ जगत है, ये भी परमात्मा की ही छाया है, परमात्मा की माया है, परंतु मूल रूप में वह चेतन तत्व है। आपके अंदर, आपकी आंखों से, आपके नाक से, कान से, सभी इंद्रियों से, रोम रोम से, त्वचा से देखने वाले के रूप में। अब देखने वाले को, देखने के विज्ञान को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं। सारे शास्त्रों की रचना, सारी योग तपस्या, युग युग जाकर इसी योग बस 1000 साल खंड समाधि लगाई, 10,000 तक, सबकी परम पूर्णाहुति यही उस देखने वाले को देखने का महाविज्ञान है। वो आंख बंद से भी दिख सकता है और खुली आंख से भी दिखता है। पातंजल योग दर्शन में और वेदांत के योग दर्शन यही मूल अंतर है। पातंजल योग दर्शन में खुली आंख से आपको बिल्कुल नहीं ईश्वर प्राणिधान होगा, वो अष्टांग योग से आपको समाधि लगानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर अखंड ब्रह्म दर्शन वेदांत की विधि से मेरा ब्रह्म, अद्वैत वेदांती बोल रहा है, मेरा ब्रह्म हिमालय की गुफाओं में बंद जो समाधि की सीमा तक सीमित है, वो ब्रह्म नहीं है। मेरा ब्रह्म बंद आंख से भी दिखता है, मेरी चैतन्य सत्ता के रूप में, खुली आंख से भी दिख रहा है अनंत ब्रह्मांड के रूप में। उसमें जो दृष्टा है समस्त दृश्य जगत में, और अनंत नाम रूप में वह ब्रह्म ही छाया रूप में दिख रहा है। तो देखने की जहां घट रही है घटना, तो देखने वाला है, इसमें कोई संदेह कहां। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध करना है, देखने की यानी जानने की जो भी घटना घट रही है, वहां पर विपरीत में जाओ कि देखने वाला कौन है। और देखने वाला कौन बचता है, अभी बताओ, पूर्णाहुति करेंगे। कौन है देखने वाला? दृष्टा अर्थात नहीं। ये देखो, आपको समझ में आ रहा है? सबको नहीं समझ में आ रहा है। दृष्टा कौन है? जिसे ब्रह्म कह रहे हैं, यहां पर ये देख रहे हो, इसलिए ये बताया नहीं जाएगा आपको। कहीं कहीं आप प्रवचन जितने सुन जाओ, हजारों करोड़ को हो रहा है, इतनी सरलता स्पष्टता से युग युग की आपके पुण्य फलित हुए होंगे। अभी यही जो दृष्टा वहां पर आपका जो है, वही ब्रह्म है। दृश्य से उसकी निवृत्ति कर दो। निवृत्ति का तात्पर्य बुद्धि से कर देना है, काटना मारना नहीं है। वहां पर ये अच्छा ये दिख रहा है, फिर देखने वाले को देखो, वही सहज समाधि है, अखंड समाधि है। फिर उस समाधि को तोड़ के मुझे दिखाओ। ये है वेदांत का उद्घोष की खुली आंख से, बंद आंख से, यहां भी, वहां भी, इधर भी, उधर भी, इसमें भी, उसमें भी, पापी में भी, पुण्यात्मा में भी, निकृष्ट में भी, उत्कृष्ट में भी, महात्मा में भी, दुरात्मा में भी, वो दृष्टा तो है। इसलिए सर्वत्र ब्रह्म है, और इससे आसान, इससे सरल कार्य क्या हो सकता है। इसलिए अब मेरी प्रार्थना है, शुभकामना है, आप सबके जीवन में यह परम वैभव उपलब्ध हो। आज तक कम से कम 12-13 साल से सन्यासी बना हूं, इतने संक्षिप्त समय में, और अभी 3-4 दिन से प्रवचन वहां भी कर रहा हूं, लेकिन इस अमृत को मैंने इस भाव में नहीं उड़ेला था। मैंने सोचा कि जो कलयुग का प्रभाव है, जिसके पास समय नहीं कुछ भी, तो हम रोकेंगे नहीं। एक क्षण भी परमात्मा देखता है कि अगर है पिपासा मुमुक्षा है, तो अपने तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया कि उस परम तत्व का दर्शन कराएं, ताकि जिसे जानकर, और उसको जानना ही पाना है। घर में खजाना नहीं था, भीख मांग रहा था, तो क्या हुआ? खेती बाड़ी की, दुकानदारी की नहीं, पता चल गया कि वो तो मेरा खजाना है। तो परमात्मा नित्य आपके अंदर दृष्टा के रूप में उपलब्ध है, वो मिला हुआ है। और दुनिया के सारे अणु, परमाणु, बम, सारे दुश्मन लग करके उसे मिटाने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि असंग है, नित्य निर्विकार है, वो एकमात्र सद वस्तु है। परमात्मा
कहते हैं कि वस्तु नहीं है, पंचेंद्रियों का विषय वस्तु नहीं है, लेकिन सद वस्तु है, चैतन्य सत्ता है। उसे पा करके अर्थात उसे जान करके अभी तुम मुक्त हो ही, तुम में आत्मा में कोई न क्लेश है, न दुख है, न अभाव है, वो नित्य तत्व है, वही तो परमात्मा है, वह परमात्मा तुम ही हो। ओम चिदानंद रूप। अभी अनुभव करें 2 मिनट आप, चूंकि आप योग के साधक हैं सबके सब, तो उस तत्व है कहां? अब देखना, जो अब आंख बंद कर लेंगे तो जो शब्द जाएगा तो वहां पर कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, उस पर ध्यान करना। मेरे शब्दों से बिल्कुल उल्टी यात्रा, कुछ नहीं करना, इसे सिंपल रिवर्स द फोकस। हाँ, अपने पर सुनने वाला 2 मिनट के लिए कीजिए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो चिद शक्ति अर्थात साक्षी शक्ति, जो अभी दृष्टा अर्थात देखने वाला जो है, वही परमानंद स्वरूप शिव है, वो नित्य उपलब्ध है सभी जीवों के अंदर। वही मैं हूं, मैं वही हूं, चिदानंद रूप। इसको भाव कीजिए, इसलिए समझाया चिदानंद रूप। महायोगी है, शिव महायोगी है, और शिव ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वो शिव मैं हूं मेरी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक बार उच्चारण कीजिए सब लोग, ये श्लोक। चिदानंद बोलिए हमारे साथ, चिदानंद रूप, और भाव कीजिए उस स्वरूप का कि मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। चिदानंद रूप, इधर से कीजिए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य खोलने जा रहा हूं 1 मिनट के अंदर। आज तक आप प्रणाम कहां करते हैं? ऐसे प्रणाम करते हैं, वो ठीक बात है, करते रहना, क्योंकि वहां भी परमात्मा है। लेकिन अब यहां पर जो परमात्मा का जो बोध कर लिया, वो कहां पर है? यहां पर है। इसलिए ये कीजिए, देखिए, अब नमः शिवाय, अब नमः शिवाय करते हैं। देखो द्वैत भाव में आकर, लेकिन वो शिव है कहां? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह शिव मैं हूँ, वह शिव मैं हूँ, सोहम सोहमस्मि सोहमस्मि सोहमस्मि, मैं ही वह शिव हूँ। अहो अहम नमो मह्यम, मुझको ही प्रणाम है। मैंने गुरुदेव की कृपा से जाना, अपने स्वरूप को पता चला, तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही वह परम तत्व हूँ जिसकी युग युग से लोग आराधना करते हैं। मैं वह चेतन रूप में मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इसलिए अब जब ज्ञान हुआ तो मुझे स्वतः को ही प्रणाम है। अहो अहम नमो मह्यम, विश्व के साहित्य में ये वाक्य कहीं नहीं मिलेगा। नमो मह्यम, मुझे स्वतः को ही प्रणाम है, क्योंकि मैं ही शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आप सबका क्वेश्चन।